पहली बार में ही जब रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद का भजन सुना तो उनका हाथ पकड़कर बरामदे में लेकर गए और कहा कि इतने दिन कहाँ थे, थोड़ा भी तुम्हें महसूस नहीं हुआ, कैसे अलग रह पाए, कैसे तुम दूर रह पाए, इतनी देर क्यों लगा दी। तो ये जो भावेश के शब्द है, श्रीकांत कंफ्यूज हो रहा है कि वो अपना जज कर रहे हैं। कंक्लूजन निकाला उन्होंने एंड में, पहली मुलाकात के बाद, गुरु शिष्य कैसे हैं और स्वामी विवेकानंद किस तरीके से सुनना चाहते हैं, क्योंकि वे श्रीकांत हैं। तो 3 तरह के जो मुख्य भेद बताए जाते हैं लोगों के, कोई नयन है, कोई भावेश है, कोई श्रीकांत है। श्रीकांत में कान है, श्रीकांत कान, इसलिए श्रीकांत शब्द कहा। शब्द समझाने के लिए हैं, जो शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, शाब्दिक अर्थ लेते हैं, जो बताया है ना एग्जैक्टली वही अर्थ अपने अंदर पकड़ते हैं, सामने वाला ऐसा ही कह रहा है। तो ऐसे लोगों का भावेश के साथ बहुत झगड़ा होता है। भावेश को जो फील होता है वो बोल देता है, उसको कोई लॉजिकल कारण नहीं मालूम, लॉजिकल कारण नहीं मालूम। ये लीला का पार्ट, उस वक्त किसी को पता नहीं रहता क्या चल रहा है। विवेकानंद बुद्धि से कैसे बाहर आएंगे, बुद्धि से हृदय तक की यात्रा, हेड से हार्ट तक की यात्रा, विवेक में आनंद जुड़ने की यात्रा। तो विवेक में ज्ञान भी जुड़ेगा, विवेक में विज्ञान भी जुड़ेगा, मगर विवेक में तेज ज्ञान जुड़े ताकि तेज आनंद प्राप्त हो। तो श्रीकांत कान के साथ, शाब्दिक अर्थ के साथ सोचता है। वो जो भी सुनेगा आजू बाजू में जो भी चल रहा है, तो पिताजी वकील हैं, तर्क तो सुनते ही हैं, वे तर्क तो सुनते ही हैं। अलग अलग क्लाइंट्स आते हैं, बातचीत करते हैं और जवाब भी लोगों को तर्क में देते हैं, अपने माँ को, भाइयों को और बाकी जो भी घर में बड़ा जॉइंट परिवार है, बहुत सारे रिश्ते नाते, लोग आते जाते रहते हैं, संपन्न परिवार है तो आना जाना भी लोगों का रहता है। तो सभी को तर्क से जवाब देते हैं, तर्क बुद्धि। तो ऐसे इंसान के लिए दूसरी अति से कोई आता है तो इस योग से, इस मिलन से, इस लीला से कुछ बातें होती हैं। हस्बैंड वाइफ होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लोग परेशान होते हैं जीवन भर, मगर अगर ये समझ पाएं कि ये अपोजिट इसलिए है ताकि तुम वे बातें सीख पाओ जो तुम सीखना कभी नहीं चाहोगे। तुम जो सीखना अस्वीकार करते हो, वो बातें सीखने के लिए तुम जब तक अस्वीकार करते रहोगे ये चलते रहेंगे झगड़े। जिस दिन ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, पति पत्नी हो या सास बहू हो या अलग अलग बॉस कर्मचारी हो, सामने वाला अलग लेवल पर है, वो जो बॉलिंग कर रहा है वो अलग है। बैटिंग करने वाला चाहता है ऐसे बॉल आए कि मैं सिक्सर लगाऊं, मैं सामने वाला वैसा बॉल नहीं डाल रहा है, गुगली डालता है। तो रामकृष्ण परमहंस कौन सी बॉलिंग कर रहे हैं और विवेकानंद कौन सी बैटिंग कर रहे हैं, मगर वो विकास के लिए है, तेज विकास के लिए है, उस वक्त पता नहीं होता। तो आपके जीवन में भी जो लोग अलग तरह से हैं, आप श्रीकांत है, कोई भावेश है, आप भावेश हैं, कोई नयन है, उनकी सोच अलग है। आप लेफ्ट ब्रेन के हैं, सामने वाला राइट ब्रेन का है। आप नंबर्स में सोचते हैं, वो पिक्चर्स में सोचते हैं, तो टैली नहीं होता है। मगर अगर ये ज्ञान है तो आप कहेंगे कि सामने वाला जिस तरीके से, भले मुझे ये महसूस नहीं हो रहा हो, मगर कुछ है
जिसकी खबर आगे चलकर पता चल जाएगी। विवेकानंद समझ नहीं पा रहे कि रामकृष्ण परमहंस ऐसे क्यों कह रहे हैं कि तुम कैसे क्या खुद को रोक पाए, इतने दिन यहाँ आने से कैसे अलग रह पाए, क्या तुमको कभी लगा नहीं, कभी कुछ महसूस हुआ नहीं? क्योंकि वे महसूस कर रहे हैं। तो श्रीकांत और भावेश के बीच में जो लीला चल रही है उसमें आपके लिए कुछ संकेत हैं, क्योंकि गुरु शिष्य कैसे हैं। और विश्वनाथ के अंश में जब विश्वनाथ गुजर गए तब नरेंद्र के जीवन में भूचाल आ गया, क्योंकि जो भी खर्चा हो रहा था घर पर वो पैसा आना बंद हो गया। मगर माँ जो सात्विक थी उसने ये सब संभाला। तो ये जो भूचाल आया उस वजह से कई सारी तकलीफ़ों से वे गुजरने लगे। सवाल तभी उठते हैं लोगों के अंदर, सवाल आखिर सवाल, जीवन का लक्ष्य क्या है? ऐसे ही जीना है कि कोई पैसे नहीं है और कुछ दिन उपवास में भी बीतते हैं, और आत्मसम्मान है तो किसी से मांगते नहीं, मित्रों से। मित्र मदद करने के लिए तैयार हैं मगर वे चाहते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं हैं। तो ऐसा जीवन चल रहा है और वे गुरु से मिले हैं, और गुरु शिष्य के बीच में जो संवाद हुआ और जो घटनाक्रम जीवन में चल रहा था उस वजह से वे कामनी कंचन से मुक्ति की तरफ बढ़े। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कामनी कंचन से मुक्ति पर प्रेशर दिया, इस पॉइंट पर कि मुक्त होना है लोगों ने। कामनी कंचन यानी वो काम और पैसा, इसमें संसार, इस माया में संसार अटका हुआ है, तो इससे मुक्त होना है, इस पर वे बात करते थे। और जब वे नरेंद्र दत्त से मिले तो उनको कहा कि तुमने इतनी देरी क्यों लगा दी? मैं लोगों की बातें सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ, मेरे कान पक चुके हैं, क्योंकि लोग आके संसारी बातें करते, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, पैसे की तंगी आई है, ऐसे रिश्तों में तकलीफ हो रही है। तो वो ऐसी बातें तो उन्होंने बहुत सुन ली थी, और वे नरेंद्र को कहते हैं कि ऐसे लोगों की बातें सुनकर मेरे कान पक गए थे, तुमने इतनी देर क्यों लगाई आने में? यानी वे उनसे उम्मीद कर रहे थे अभी कुछ और चर्चाएं होगी, अब कुछ और बातें होगी। तो ये किस तरह के गुरु शिष्य हैं? एक है चौकस शिष्य, फोकस्ड गुरु। चौकस शिष्य, फोकस्ड गुरु। रामकृष्ण परमहंस फोकस्ड हैं, उनकी लाइफ जो है फोकस्ड है। किस उद्देश्य से उनका जीवन चल रहा है, केवल वही कार्य हो रहा है। और नरेंद्र दत्त हैं चौकस शिष्य, वे चौकस हैं। अटेंटिव स्टूडेंट कैसा होता है क्लास में? स्वामी विवेकानंद अटेंटिव स्टूडेंट है, पढ़ाई को इतनी आसानी से कर गुजरते हैं कि उनके मित्र उनको एग्ज़ाम्स के दिनों में भी खेलते कूदते देखते हैं तो उनकी नकल करने वाले तो फेल हो जाते। बाहर से कुछ लोग नकल करते हैं ना, तो वो फेल हो जाते हैं कि हम भी एग्ज़ाम्स के दिन में आ रहे रिलैक्स रहेंगे, पास हो जाएंगे। मगर चूंकि वो क्लासरूम में अटेंटिव थे, क्लास में बैठे हैं तो पूरा उसी पर ही ध्यान है। चौकस शिष्य और फोकस्ड गुरु। तो वे जब रामकृष्ण परमहंस से मिले तो वहाँ वे चौकस थे, क्या चल रहा है, किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या जवाब दिए जा रहे हैं। और वे गुरु को टेस्ट करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि ये बता रहे सचमुच माता का दर्शन करते हैं क्या, ऐसा जो बोलते हैं कोई दिमागी खलल तो नहीं है।
और जब उनको रामकृष्ण परमहंस ने स्पर्श किया, समाधि का अनुभव दिया, उसके बाद भी उनको लग रहा था कुछ तो हिप्नोटाइज किया, कुछ तो हिप्नोटाइज किया, जिस वजह से ऐसा सब दुनिया घूम गई, सब गायब हो गया, शरीर का एहसास गायब हो गया। तो ऐसा अनुभव, क्योंकि ये सब पहली बार हो रहा था। स्टेप बाय स्टेप जाना क्यों जरूरी है, आपको समझ में आ रहा होगा। समाधि के अनुभव भी स्टेप बाय स्टेप मिलना, ताकि जब वो अनुभव आता है तो आप उसको समझ पाते हो, क्योंकि उसके बारे में आपने सुना समझा है। मैं कौन हूँ, लॉजिकली शिष्य चाहता है एक एक स्टेप मिले। तो उन्हें जो तुरंत समाधि अनुभव मिला तो वे घबरा गए, नहीं मुझे घर जाना है, ऐसी कुछ पंक्तियां निकल रही थी। रामकृष्ण ने कहा ठीक है, जल्दी नहीं करते, तैयारी होनी है। भावेश अलग चाहता है, श्रीकांत अलग चाहता है। भावेश कहेगा तुरंत समझ जाएगा सामने वाला, भाव में समझ जाएगा। मैं सामने वाला भावेश नहीं है तो वो बात समझ ही नहीं पाएगा, उसको तर्क बुद्धि के साथ आगे बढ़ना है। तो ऐसे गुरु शिष्य मगर अटेंटिव होने की वजह से वे संसार में जो अभिव्यक्ति कर पाए, विदेश में जो अभिव्यक्ति कर पाए, शब्दों में लोगों को बता पाए, क्योंकि दुनिया तो शब्दों में समझती है। श्रीकांत है, वे लॉजिक से तर्क से बातें समझना चाहते हैं। तो अटेंटिव स्टूडेंट है और वो समझ रहे हैं हर टॉपिक को, भले चाहे उसे लेट हो रहा है, समय जा रहा है, मगर वे अपने हिसाब से एक एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सरश्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।